अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग रिव्यू करेंगे फिलिप्स का। इसका फाइनल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने तकरीबन इसको 7 माह से यूज किया है, अभी भी कर रही हूँ। क्या इसके मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, क्या बेनिफिट्स मिले हैं, क्या मुझे यही यूज करना चाहिए था या इससे पहले जो मैं सस्ते वाले यूज कर रही थी वही यूज करते रहना चाहिए था, इन सब चीजों का आंसर आपको मिलेगा आज इस वीडियो में। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो जल्दी से करते हैं वीडियो स्टार्ट। प्लीज आप लोगों के साथ मैं क्लियर करना चाहूंगी, काफी सारे लोग जो हैं वो मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपके पास ऑलरेडी डिवाइसेस थी दो, जो कि सस्ती वाली थी, बजट फ्रेंडली थी, 20 से 30 हजार की रेंज में आ जाती है एक डिवाइस। तो आपने वो वाली जो डिवाइस थी उससे आपने इस वाली डिवाइस पे क्यों स्विच किया? परचेज की थी naheed.pk से। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन चीज मंगवानी हो और इस वेबसाइट पे अगर आपको मिल रही हो तो आंखें बंद करके आप लोग ले सकते हैं वहां से बहुत रीजनेबल प्राइस में। रीजनेबल इस तरह से कि काफी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत महंगी मिल रही थी, 20-20, 30-30 हजार का डिफरेंस था। यहां से मुझे 20-30 हजार रुपए सस्ती मिली थी ये वाली डिवाइस। ठीक है, मुझे मिली थी जनाब 1,09,000 या 1,10,000 के आसपास मुझे ये वाली डिवाइस मिली थी। बेनिफिट्स बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा। इसके अंदर आपको एक पाउच मिलता है, पाउच के अंदर आपको एक इस तरह से ट्विजर मिलता है फिलिप्स का ही, जिससे आप अपने आईब्रोज बना सकते हो, फेस के एक्स्ट्रा जो हेयर है आप वो रिमूव कर सकते हो। अभी आपको मैं लेजर करके भी दिखाऊंगी। उसके बाद ये ब्यूटीफुल डिवाइस मिलती है आपको, जो कि बहुत ज्यादा लग्जूरियस सी फीलिंग आती है जब आपने इसको इस तरह से होल्ड किया हो। ठीक है, इसके साथ 2 अटैचमेंट्स मिलते हैं। एक अटैचमेंट जो है वो आपके फेस के लिए होता है, ये आपके बॉडी पार्ट्स के लिए होता है। अच्छा जी, आई थॉट क्यों ना आपको थोड़ा सा जूम करके डिवाइस दिखाई जाए। तो देखिए कितनी हुई स्लिम सी, स्लीक सी, बड़ी प्यारी सी इसकी डिवाइस है और बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली फिलिप्स की जो प्रोडक्ट्स उनकी अच्छी होती है। इसके साथ ही आपको 2 अटैचमेंट्स मिलेंगे। ये वाला अटैचमेंट जो है ये बॉडी पार्ट्स के लिए, जो आपके लेग्स पे यूज़ हो सकता है, आर्म्स पे हो सकता है। ये वाला जो है आपके फेस के लिए है, आराम से आप इसे लेज़र कर सकते हो। दूसरा इसके साथ जो आपको रेजर मिलता है वो ये वाला ट्रिमर आप इसको कह सकते हो, जिससे आप अपने आईब्रोज बना सकते हैं और फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ आपको मिलेगा इस तरह से एक हैवी किस्म का चार्जर। फिर आपको मिलता है इसके साथ इसकी इंस्ट्रक्शंस का सारा मैनुअल, कैसे इसको आपने यूज करना है, क्या नहीं करना है, इसके साथ सब कुछ। फिर इसके साथ एक वारंटी कार्ड मिलता है आपको। फिर इसके साथ एक इनकी ये मिलती है पूरी की पूरी बुकलेट, जिसपे ये बताया हुआ है कि कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, कर लेते हैं बेनिफिट्स की। इस वाली डिवाइस जो कि महंगी वाली डिवाइस है वर्सेस जो कि सस्ती वाली डिवाइस है। अच्छा, सस्ती वाली जो डिवाइसेस थी ना उससे टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें इसमें सिर्फ 2-3 चीजों का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सो नंबर 1 क्या फर्क है डिवाइसेस थी उसमें और इसमें? एक चीज का जो डिफरेंस मुझे फील हुआ है वो ये हुआ है इसके सेंसर का। वो वाली डिवाइसेस ऑल दो आपकी स्किन को डिटेक्ट करती थी और जब डिटेक्ट करती थी उसके बाद आप लोग क्लिक करते थे तो वहां से आपके बाल जो है वो लेजर हो जाते थे। लेकिन वो क्या होता था उसमें इसमें ये डिफरेंस है। देखें जैसे इसने अभी ये देखेगा यहाँ पे लाइट ब्लिंक होगी, ये देखें, ये मैंने छोड़ा, लाइट खत्म होगी। जैसे ही इसका सेंसर स्किन के साथ टच होता है, स्किन को ये डिटेक्ट करता है कि यानी जब ये लाइट इसकी रेडी हो जाती है तो इट मीन्स दिस इज रेडी टू यूज। ठीक है, यानी आप इसकी जगह पे जाके जैसे ये है इसको करोगे, फ्लैश करोगे ना आंखें बंद करके, तो ये इसकी लाइट जो है ना वो फ्लैश हो जाएगी। लेकिन वो पहले वाला जो होता था उसमें क्या होता था, उसमें स्किन को डिटेक्ट करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता था। फॉर एग्जांपल ये जॉ लाइन है, यहाँ पे मैं समटाइम्स जब ऐसे कर रही होती थी, अभी तो मैंने मेकअप किया हुआ है, मेकअप करके कभी भी आपने लेजर नहीं करना है। सो अभी मैं आपको जस्ट इसकी लाइट का फंक्शन दिखा रही हूँ। ये देखें जॉ लाइन है, जॉ लाइन के ऊपर नॉर्मली वो पहले वाले जो थे वो स्किन को डिटेक्ट नहीं करते थे। सो ये वाला जो पार्ट होता था यहाँ पे लेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता था। दूसरी जो चीज है वो है जनाब इसकी इंटेंसिटी। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स तक इसकी इंटेंसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन जो है वो कितनी यूज्ड टू है। अगर आप स्टार्टिंग में अभी कर रहे हो, अभी न्यू हो आप लोग लेजर को लेके, तो आप लोग इसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो, जहां पे 1 जो है वो सबसे लो इंटेंसिटी का है और 5 जो है सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी का है। अब जो पहली वाली डिवाइसेस थी उस डिवाइस का मैं अगर नंबर 4 पे रख के करती थी ना अपना लेजर फेस का या बॉडी का या जहां का भी, तो वही रिजल्ट मुझे इस वाली डिवाइस से नंबर 3 पे मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये तो चीज हो गई इसकी इंटेंसिटी की और दूसरी सेंसर की। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि मुझे पहले वाली डिवाइसेस यूज करके लगता था कि यार वो वाली डिवाइसेस जो है ना वो बाल ठीक से बर्न नहीं कर रही हैं। सही है, समटाइम्स क्या होता था एक जगह पे मुझे 2-2 दफा करना पड़ता था। मैंने एक दफा किया बाल जल गए, लेकिन नहीं यार अभी हैं, दोबारा किया, दोबारा फिर जाके कहीं दूसरी दफा या तीसरी दफा जाके, समटाइम्स नॉट ऑलवेज।
समटाइम्स मुझे फील होता था कि एक जगह पे 2 से 3 दफा मुझे करना पड़ा है, जबकि एडवाइजेबल ये है कि आप एक जगह पे मैक्सिमम 2 टाइम्स कर सकते हो, वो भी बड़ी कोई अंत आई हुई हो, अदरवाइज आपने ज्यादा दफा नहीं करना, स्किन बर्न हो जाती है। सो वो मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता था कि यार जहाँ पे बाल सही से नहीं हुए, चाहे वो इसके सेंसर की वजह से सही से उसने डिटेक्ट नहीं किया, हीट तो उसको मिल गया लेकिन बाल अभी भी वहीं पे प्रेजेंट है, बाल अभी बर्न नहीं हुआ है, तो मुझे वो वहां पे बार बार लेजर करना पड़ता था। सो मुझे वो वाली डिवाइस का थोड़ा सा अगेन जो है वो ड्रॉबैक लगता था। अच्छा, अब जिसकी वजह से बाल जो थे उनकी ग्रोथ तो ठीक होती थी क्योंकि मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देती थी, लेकिन उसके बाद क्या होता था कि समटाइम्स पैचेस में बाल आते थे, जो कि इससे भी डेफिनेटली होता है, लेकिन उसमें पैचेस ज्यादा छुट जाते थे, यानी क्योंकि ये वाला जो एरिया था यहाँ पे तो वो सेंसर उसका स्किन डिटेक्ट करता ही नहीं था, और मैं इस तरह करती थी स्किन को पुल करके ऊपर ऐसे मुंह टेढ़े मेढ़े करके फिर मैं उसको डिटेक्ट करके ऐसे ऐसे करके बहुत टाइम लगता था यहाँ पे। सो मुझे ये लगता है कि ये वाली जो डिवाइस है बड़ी इस तरह से करके ना आराम से ऐसे ऐसे करके आप साथ बातें कर रहे हो, आराम से स्किन को जो है ये डिटेक्ट कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और जहाँ पे स्किन को इसने डिटेक्ट कर लिया वहीं पे लाइट इसकी जो है इस तरह से लाइट हो जाएगी, ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी और स्टैटिक हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने इसको साथ ही इस वाले बटन से वहीं से आपका जो है वो वाला पार्ट जो है वो लेजर हो जाएगा और बाल जल जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी बाल जलने की स्मेल आती है इस डिवाइस से, तो ये नेचुरल एक प्रोसेस है। आप बेशक अगर डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे ना, वहां पे भी जाके अगर आप लेजर करवाएंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास भी जाके लेजर करवाती रही हूँ, जब भी आप लेजर करते हो, चाहे वो घर पे किसी डिवाइस से कर रहे हो, चाहे फिलिप्स की महंगी वाली डिवाइस से कर रहे हो, चाहे कोई चाइना की सस्ती वाली डिवाइस से कर रहे हो, चाहे डॉक्टर के पास जाके कर रहे हो, बालों के जलने की स्मेल आती ही आती है, क्योंकि यही इसका प्रोसेस है। इसी के थ्रू आप जो जब डायरेक्टली बालों को जब हीट इसकी पहुंचती है तो उसने बाल को जलाना है, और जलाने के बाद डेफिनेटली तभी वहां से उसका लेजर होगा। इसमें डिफरेंस है वो डेफिनेटली इसकी प्राइस का डिफरेंस है, क्योंकि ये वाली जो डिवाइस है बहुत महंगी है, दूसरी वाली डिवाइसेस जो है इसकी मेरा ख्याल है हाफ से भी हाफ प्राइस में आपको मिल जाती है। अच्छा, सबसे बड़ा और मेरा ख्याल है लास्ट इसका जो डिफरेंस है, इसके अलावा मुझे अभी तक कोई इसका डिफरेंस फील नहीं हुआ, जो हुए चीज़ा चीज़ा वो मैंने आपको बता दिए। जो दूसरी डिवाइसेस हैं उन पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है क्योंकि सेंसर की वजह से, प्लस उसकी हीट का जो इंटेंसिटी है उसकी वजह से। ओवरऑल बाकी ठीक है, लेकिन प्राइस का भी तो डेफिनेटली ह्यूज डिफरेंस है ना। तो अगर आप इतना ज्यादा पे कर रहे हो एक तरफ और दूसरी तरफ इतना लो पे कर रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपको कम प्राइस वाली प्रोडक्ट में से इस तरह के बेनिफिट्स अगर आप ढूंढोगे तो फिर आप ही बेवकूफ हो, ठीक है। यानी आपको बचत भी चाहिए और रिजल्ट भी ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो इसका है वो ये है कि अगर आपको बड़ी कोई आहर आई हुई है ना, तब ब्रांड कॉन्शियस है और आपको है कि जी बस यार पैसा दिखना चाहिए। अच्छा, वैसे मैंने पैसे के लिए नहीं लिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी ज़हन में आ गया, साथ ही कमेंट आना शुरू हो जाएंगे आपने भी ले लिया। नहीं, मैंने पैसों की वजह से नहीं लिया, मैंने एक तो रिव्यू की वजह से लिया था, इसको रिव्यू डेफिनेटली करना था। दूसरा ना, मैं उन डिवाइसेस से थोड़ा सा समझ ले कि मैं तंग आ गई थी क्योंकि मेरी रूटीन का हिस्सा था, और जो वो सेंसर थे ना, मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मुझे ये होता है कि फटाफट से हो, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, तो उसमें ना सेंसर मुझे तंग करना शुरू हो जाता था फ्रीक्वेंटली। सो मैंने इसलिए सोचा कि मैं स्विच कर लूँ इसके साथ, ठीक है। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रांड कॉन्शियस जो होंगे वो फिर यही कहेंगे यार फिलिप्स लेनी है, हम फिलिप्स का तो कोई मुकाबला नहीं है, हाथ में पकड़ी हुई जरा प्यारी लगती है, वो तो फिर है ही, क्योंकि ये जरा ज्यादा एलिगेंट है, ज्यादा मॉडर्न लगती है, ज्यादा ट्रेंडी लगती है, ज्यादा क्यूट लगती है। सो मेरी तरफ से तो मेरा ख्याल से यही 2 से 3 जो थे इसके चीदा से डिफरेंसेस थे, जो कि मुझे फील हुआ कि एक महंगी वाली से और सस्ती वाली में क्या मेन डिफरेंस है। इसके अलावा मुझे कोई इसका मेन डिफरेंस फील नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हो। अगर आपका बजट जो है वो 20 से 30 हजार का है तो उसके पास काफी सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस हैं और थोड़ी जो मैंने चीजें आपको बताई हैं इस चीज को लेके, अगर आप भी शॉर्ट टेम्पर्ड है, आप कहते हो फटाफट ऐसे हो, सेंसर का बड़ी टेंशन होती है या बड़ी फटीक लगती है भाई इतना टाइम नहीं है, पैसों की कोई बात नहीं है, तो फिर आप लोग ये ले सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि हमारे पास बजट कम है, तो फिर डेफिनेटली बजट कम है तो वो 20 से 25 हजार वाला जो है वो आप आंखें बंद करके ले लो। आप लोग ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंट नहीं होगे कि हमने 20 से 25 हजार लेके वेस्ट किया है, रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा। उसके रिजल्ट्स जो है स्लो होंगे थोड़े सेंसर की वजह से और ड्यू टू उसकी जो ये इंटेंसिटी बताई हुई है ना उसकी वजह से। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है,
टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा जी, ये देखें आप मेरे एक हाथ पे ये जो बाल आपको बहुत बारीक बारीक से नज़र आ रहे होंगे, पैच में नज़र आ रहे होंगे, जहाँ से बस छूट गया वहाँ पे थोड़े बहुत बाल आ जाते हैं, जबकि दूसरे हाथ पे आप देखें कि ना होने के बराबर बाल हैं। यहाँ पे डेफिनेटली ज़रा डिटेल से हो जाती है, डिटेलिंग से सफाई हो जाती है। वो राइट हैंड है तो राइट हैंड पे करते हुए थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी बाजुओं में देखें इस तरह से पैचेस में बाल आते हैं। नेक्स्ट टाइम आप फोकस करें कि इन वाले बालों को आपने पहले रिमूव करना है, ज़रा ध्यान से करेंगे तो फिर डेफिनेटली 1 से 2 दफ़ा के बाद ये बाल भी ख़त्म हो जाएंगे। बाकी लेफ्ट हैंड पे बिल्कुल बाल ना होने के बराबर हैं, जबकि राइट हैंड पे जो है वो थोड़े बहुत वहाँ पे हैं, क्योंकि वहाँ पे 1-2 दफ़ा छूट गया होगा। जो साथ रेज़र दिया गया उसके थ्रू आप बाल ट्रिम कर सकते हो लेज़र करने से पहले, या मैं इसके अलावा मेरे पास एक एपिलेटर है थोड़े से बड़े हेड वाला है, क्योंकि तो वो उससे ईजी हो जाता है बालों को रिमूव करना। तो पहले उससे करके उसके बाद लेज़र आप कर सकते हो। यहाँ पे इंटेंसिटी जो है मैं वो लेज़र की सेट कर रही हूँ 4 पे, मैं यूज़ टू हूँ इसलिए 4 पे आराम से कर सकती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 3 पे करके सेट कर सकते हो। यहाँ पे सेंसर देखें, जैसे ही वो स्किन को डिटेक्ट करता है तो लाइट उसकी ऑन हो जाती है, और ये नीचे बटन दिया गया है उसे आपने करके टिक करना है और आपका लेज़र हो जाएगा। ये आप देख रहे हो कि लाइट इसकी बैक साइड पे ब्लिंक हो रही है। अब ये बिल्कुल स्टैटिक होगी, यानी कि रेडी टू यूज़ है। इस तरह से करके आप अपना सारा लेज़र कर सकते हो और हेयर फ्री डेज गुजार सकते हैं। आज की वीडियो, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।